2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये लक्ष्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष प्रतिनिधि और मैं हूं राकेश मौर्य। दर्शकों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं 13वीं विधानसभा के जनता दल विधानमंडल दल के नेता सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। विधायक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विधायक जी, हमारा आपसे पहला सवाल है, भारतीय राजनीति में आजकल मूल्यों की गिरावट होती जा रही है, ऐसा क्यों है? पहले सामाजिक संघर्ष से नेता पैदा होते थे और आज राजनीतिक दल द्वारा। राकेश जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका और इस पर बहुत गंभीर चिंतन करने की भी आवश्यकता है। जो प्रश्न आपने किया है, उस प्रश्न का जो दूसरा वाला हिस्सा है, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत हद तक आपके प्रश्न का जवाब दूसरे वाले हिस्से में ही निहित है। आपने ठीक कहा है कि भारतीय राजनीति में जो मूल्यों में क्षरण आई है, जो गिरावट आई है, उसमें उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। जिस दौर में आप इस बात को समझ रहे हैं कि सही दिशा में राजनीति थी और राजनीति में काम करने वाले लोग भी शानदार और बढ़िया थे, तो वो सारे लोग लंबे राजनीतिक आंदोलनों के गर्भ से निकलते थे और वो संस्कारित होते थे और वो कुछ संकल्प और कुछ मूल्यों के साथ भारतीय राजनीति में आते थे। उस समय जो दीक्षा दी जाती थी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए, वो ये था कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, ये इन मूल्यों के प्रति वो संकल्पबद्ध लोग होते थे। उनकी कोशिश ये थी कि दैनिक जीवन में उनकी खुद की आवश्यकता बहुत न्यूनतम रहे, ताकि वो अपने प्रतिबद्धताओं से कहीं समझौता न करें और उनकी समझ पक्की होती थी। तो ये संकल्प लेके कि किस तरह का वस्त्र पहनना है, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात ये थी कि जिस जमात को हम प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, हमारी लोक भाषा होनी चाहिए, हमारा लोक परिधान होना चाहिए, हमारी जीवन शैली उन जिनका हम प्रतिनिधित्व करने हम आए हैं, उनसे मेरा तादात्म्य होना चाहिए। तो इन सारे मूल्यों को समेट के जो उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, तो ये संस्कार लेके राजनीति में आदमी आता था और उसी तरह का वो जीवन जीता था। मैं आपको बताऊं कि इस तरह की ट्रेनिंग जो विभिन्न वैचारिक जो संस्थाएं होती थी, जो स्कूल ऑफ थॉट होता था, वहाँ से लोग निकलते थे और कहीं न कहीं इन वैचारिक संस्थाओं को कुंद करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चला है, जिससे वहाँ से जो शानदार राजनीतिक लोगों का भारतीय राजनीति में जो प्रवेश होता था, जो उन विभिन्न वर्ग संगठनों में काम करने वाले जो लोग होते थे, श्रमिकों के बीच में काम करने वाला आदमी आगे चल के भारत की राजनीति में आता था। सबसे बड़ा उद्गम केंद्र था हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय के छात्र संघ। छात्र संघों से तपे हुए शानदार युवा लोग छात्र संघ से निकलते थे और वो विचारों से लैस होते थे और वहाँ से उनकी एक अलग पहचान होती थी भारत की राजनीति पे। तो जो युवा आंदोलन से आते थे, विद्यार्थी आंदोलन से आते थे, श्रमिकों के बीच से आते थे, जो किसानों के बीच से आते थे, तो आपको साफ फर्क दिखता था कि ये किस आंदोलन से निकला हुआ आदमी था। तो जो आंदोलनों से बन के लोग निकलते थे, वो सही दिशा में राजनीति को ले जाने की क्षमता रखने वाले लोग थे। और मैं आपको विशेष तौर से लोहिया जी का जिक्र इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि लोहिया जी ने जो सोशलिस्ट पार्टी में राजनीति की शुरुआत, उन्होंने जो दीक्षा दी अपने लोगों को, वो ये कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो दुखी आदमी है, जो प्रताड़ित आदमी है, जो अपमानित आदमी है, उसको केंद्र में रख के करुणा और क्रोध के आधार पर राजनीति चलाने की शिक्षा, ये प्रशिक्षण सोशलिस्ट पार्टी में लोहिया जी की देखरेख में चलता था कि किसके प्रति आक्रोश पैदा करना है और किसके प्रति कंपैशन पैदा करना है, करुणा पैदा करना है। ये डॉक्टर लोहिया की शिक्षा होती थी और आज पूरी तरह से इन मूल्यों से भारत की राजनीति भटक गई है, दूर हटी है और यदि इस दिशा में
गांधी के सपनों का, लोहिया के सपनों का, जयप्रकाश नारायण के सपनों का इस देश को बनाना है, तो निश्चित तौर पर जो उसके संवाहक हैं उनको भी इन विचारों के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत का कल्याण कोई नए रोड मैप से नहीं होगा। जो रोड मैप महात्मा गांधी ने तय किया है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिसे विस्तार दिया है, जयप्रकाश नारायण ने जिसे समृद्ध किया है, उन्हीं विचारों के प्रति समर्पित और संकल्पित लोग ही इस देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जो ये कहना है कि सामाजिक संघर्षों से नेता आते थे और बाद में राजनीतिक दल के उम्मीदवार तय होने लगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय जो सोशलिस्ट पार्टी में उम्मीदवार तय होते थे उसमें सबसे बड़ी भूमिका नीचे की इकाई की होती थी। उस समय जो मैं जिक्र कर रहा था कि जो उम्मीदवारों का चयन होता था उसमें सबसे बड़ी भूमिका क्षेत्रीय कमेटियों की होती थी। तो क्षेत्रीय कमेटियां जिसको सिफारिश करती थीं, केंद्रीय संसदीय बोर्ड भी उस नाम में बदलाव नहीं करता था। आजकल दूसरा चलन है जी। तो आज क्या होता है? डॉक्टर लोहिया ने जो तय किया था मामला कि नीचे से उम्मीदवार का चयन होगा, तो जो नीचे से उम्मीदवार का चयन होगा तो उसमें इस तरह की गलती नहीं होती थी। जो जनता के बीच में काम करने वाले लोग थे, जो जिन्होंने जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष किया, इस तरह के लोग, जो तपे हुए लोग थे, वो पार्टियों के उम्मीदवार होते थे। बाद के दिनों में दलों के भीतर बहस और मुबाहिसा ख़त्म होने लगा और जब शक्ति केंद्रित होने लगी तो आपका जो प्रश्न है उसके वजह से भी गिरावट आई है भारत की राजनीति में। अब हमारा आपसे दूसरा सवाल है कि आपने लोहिया जी का जिक्र किया है, लोहिया के समाजवाद और आज के समाजवाद में क्या अंतर है? समाजवाद की अवधारणा में कोई अंतर नहीं है, वो तो अटल है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का यदि समाजवाद को दो शब्दों में आप व्याख्या करने के लिए कहें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि समता और संपन्नता समाजवाद का अर्थ है। अब इसमें जो संपन्नता है ये हमारा साध्य है और समता साधन है। कुछ लोग ये मानते हैं कि हम केवल गरीबों की बात करते हैं और देश को और मुल्क को हम गरीब रखना चाहते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि समृद्ध और संपन्न समाज में ही समाजवाद आ सकता है। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है संपन्नता और उससे वहाँ तक पहुँचने का जो साध्य है वो साध्य है समता। तो समाजवाद के दर्शन में कोई फर्क नहीं है। समाजवाद को इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्तमान परिस्थिति में अब जैसे हमारी अपनी दृष्टि में समाजवादी आंदोलन का जो संपूर्ण देश में बिखराव हुआ, इससे ये आंदोलन कमज़ोर हुआ है। और आप इस बात को देखेंगे कि चाहे वो गांधी के विचार से उपजा हुआ आंदोलन था, उसका जो दुखद अंत आप देख रहे हैं, समाजवादी आंदोलन का भी बहुत बिखराव हुआ है, समाजवादी आंदोलन का भी बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन आज प्रसन्नता की बात यह है कि हिंदुस्तान का जो हृदय प्रदेश है, हिंदुस्तान का सबसे जो विशाल प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है और यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चिराग को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के उस संकल्प को एक यशस्वी युवा नेता आज उस संकल्प को पूरा करने की खातिर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जो वर्तमान समाजवादी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनकी नीयत और उनका जो समर्पण है समाजवाद के संकल्पों के प्रति वो सच्चा और ईमानदार दिखता है। तो दर्शन तो वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। समाजवादी संकल्प को पूरा करने के खातिर ये संकल्प है कि जो समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय पर आधारित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को साकार करने के खातिर समता मूलक समाज की स्थापना करना ये लक्ष्य है। शोषण विहीन, गैर बराबरी रहित समता मूलक समाज की संरचना। आप हमारे दर्शकों को कुछ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं के बारे में बताइए। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हम सभी के नेता थे, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस, मधुली मैं, प्रोफेसर मधु दंडवते, सुरेंद्र मोहन, ये बड़े तपस्वी लोग थे। समाजवादी आंदोलन के आकाश पर, नक्षत्र पर दीप्यमान होने वाली ये महान बड़े नक्षत्र थे और इनकी सादगी, इनकी मितव्ययिता
इनका सहज लोगों से मिलना जुलना, ये बहुत ही ख़ास तौर से मेरे व्यक्तिगत जीवन को भी बहुत अनुप्राणित किया है, इसने प्रभावित किया है। ये बहुत ही अच्छे और शानदार लोग थे, चाहे संसद हो चाहे वो सड़क हो, उन लोगों ने निरंतर गरीब के खातिर, जो अंतिम व्यक्ति है, जो डाउन ट्रॉडन है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो आदमी है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए इन लोगों ने जीवन भर ईमानदारी से कर्म, वचन और वाणी तीनों के स्तर पर ईमानदारी से इन लोगों ने लोहिया के विचार को साकार करने का काम किया। ये सभी लोग बड़े शानदार थे, बहुत बड़े थे, इनसे जुड़े हुए कई संस्मरण हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये वो लोग थे जो भारत की राजनीति को अपने जीवन भर इन लोगों ने कहीं किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। वचन और कर्म में कोई फासला नहीं था, जो ये कहते थे वही जीते थे। अब चौथा और आखिरी सवाल, अब आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? अब हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के खातिर जो उनकी स्पष्ट रणनीति है, वो रणनीति है पीडीए। राकेश जी, हम थोड़ा आपको बताएं कि पीछे लेके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गांधीवाद के बारे में कहते थे, तो वो कहते थे कि 3 तरह के गांधीवादी हमारे देश में हैं। एक उनका कहना था कि सरकारी गांधीवादी जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, एक वो गांधीवादी जो मठ और संस्थाएं बना के बैठे हुए हैं लेकिन वो निष्क्रिय हैं, वो दूसरे फोरम पर काम कर रहे हैं, तो एक कहते थे सरकारी गांधीवादी, एक को कहते थे मठी गांधीवादी, और अपने आप को कुजात गांधीवादी कहते थे। और उनका ये कहना था कि समाजवादी विचारों के समाज के सृजन के लिए ये जो कुजात गांधीवादी है, यही इनकलाब के सिपाही होंगे और यही शानदार काम करेंगे उन विचार को धरती पर आकार देने के खातिर। तो जो कुजात गांधीवाद शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको सगुण भाषा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उसी को पीडीए कहा है। जो शोषित, पीड़ित, वंचित, अपमानित है, उसी को सहज भाषा में, ताकि ये बोधगम्य हो। तो जो कुजात गांधीवाद है, ये कुछ लोगों तक ही पहुंच पाया है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पीडीए का जो आह्वान है, ये जन जन तक पहुंच रहा है। जहां तक उन्हें पहुंचाना चाहते हैं, ये संदेश उन तक पहुंच रहा है। राकेश जी, आगामी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जो चुनाव 2027 में होने वाला है, हम सभी का संकल्प है, स्पष्ट संकल्प है 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनाना। और पीडीए हमारा रणनीति है और इसका असर दिख रहा है और परिवर्तन अवश्यंभावी है। और पीडीए की सरकार 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। ये बिल्कुल ये चीज़ें जनता प्रमाणित कर रही है और ये समाज के भीतर परिवर्तन की ज़बरदस्त आकांक्षा पैदा हुई है इस सरकार के विरोध में। और ये 2027 हमारा लक्ष्य है, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है उत्तर प्रदेश में। दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।